रामपुर के जंगल में कुछ पक्षी रहते थे। उनमें एक टूनी नाम की चिड़िया थी। वो बहुत ही मेहनती थी। वो एप्पल बेचने का काम करती। उसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था। वो हमेशा लालच करता और कभी भी मेहनत नहीं करता था। चिड़िया, मुझे 1 किलो एप्पल दे दो। एप्पल बिल्कुल मीठे होने चाहिए, जिन्हें खाकर मेरी पत्नी खुश हो जाए। कबूतर भैया, मैं तो हमेशा से ही मीठे एप्पल बेचती हूँ। आज तक मेरा एक भी एप्पल कड़वा नहीं निकला। हाँ चिड़िया, इसलिए तो आपसे ही सेब खरीदता हूँ। इस तरह से जंगल के सारे पक्षी टूनी चिड़िया से ही सेब खरीदना पसंद करते। सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था। फिर एक दिन जंगल में जोरदार बारिश होती है। बारिश कई दिनों तक लगातार होती है। साथियों, ज्यादा बारिश होने के कारण हमारी नाजुक फसलें खराब हो गई हैं। अब हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। हाँ मिट्ठू तोते, खेतों में पानी भरने के कारण पूरे जंगल का भोजन खराब हो गया है। अब मैं अपना पेट कैसे भरूंगा? साथियों, हम चिड़िया के पास चलते हैं, क्योंकि ऐसी मुसीबत में वही हमारी मदद कर सकती है। चिड़िया बहन, आप हमारी मदद करें। हम आपके पास भूखे आए हैं। तोते भैया, क्या हुआ है? आप मुझे बताएं, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? चिड़िया, हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा। इस तेज बारिश में सब नष्ट हो गया और हमारे बच्चे भूखे हैं। हाँ चिड़िया, आपके सेब के बाग को तो कुछ नहीं हुआ, तो इस मुसीबत के समय में आप ही हमारी कुछ मदद करें। साथियों, ये तो बहुत दुख की बात है। आप सबकी फसल पानी में खराब हो गई, पर आप चिंता ना करें। तब तक आप मेरे बाग से सेब खा सकते हैं। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पता था कि आप हमारी मदद जरूर करोगी, तभी तो हम आपके पास आए थे। दोस्तों, अब चलो सेब लेने। मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है। चिड़िया बहन, आप भी हमारे साथ चलें। नहीं तोते भैया, आप सब चले जाएं और अपने परिवार के लिए सेब ले जाएं। चिड़िया से बातें कर वो सभी पक्षी सेब के बाग पर चले जाते हैं और सेब तोड़ते हैं। दोस्तों, चिड़िया जैसा पक्षी तो कोई दूसरा हमारे जंगल में है ही नहीं। सिर्फ एक चिड़िया ही है जो हमेशा दूसरों की मदद करती है। हाँ कबूतर, आपने सही कहा। अगर कोई दूसरा पक्षी होता तो कभी भी अपने सेब हमें नहीं खाने देता। फिर वह तीनों सेब लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू कौवा घर में बैठा बैठा सेब खा रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अरे वाह, इतने स्वादिष्ट सेब तो मैंने आज तक नहीं खाए। वो टूनी चिड़िया तो पेट भर भर के सेब खाती होगी। खुद का बाग जो ठहरा। अब कुछ दिनों के लिए मुझे भी सेब खाने को मिलेंगे। उस दिन के बाद जंगल के सारे पक्षी टूनी चिड़िया के बाग पर जाते और मीठे मीठे सेब खाते और घर के लिए भी तोड़ कर लाते। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। साथियों, अब हमें टूनी चिड़िया के सेब नहीं खाने चाहिए। हमें अपनी खेती बाड़ी पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब खेतों से सारा जमा पानी निकल चुका है। हाँ दोस्तों, चिड़िया ने हमारी बहुत मदद की है। अब हम उसके बाग से एक भी सेब नहीं तोड़ेंगे। कबूतर, मिट्ठू तोते, बस आज और खाने दो चिड़िया के सेब। फिर कल से सेबों को हाथ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है कालू कौवे, सिर्फ आज के लिए हम चिड़िया के सेब खा सकते हैं। फिर उसके बाद सब अपने अपने भोजन का इंतजाम कर लेना। हाँ, मैं तो अपने भोजन का इंतजाम आज ही कर लूँगा। फिर मुझे किसी की क्या जरूरत। कालू दोस्त किस सोच में खो गए? बाग से सेब नहीं तोड़ने। आप दोनों बाग जाकर सेब खा लें। मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। पहले मैं वो कर लेता हूँ, बाद में अपने लिए सेब
सेब ले आऊंगा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। तोता और कबूतर सेबों के बाग पर चले जाते हैं। वहाँ टूनी चिड़िया अपने पेड़ों की देखभाल कर रही थी। किसी ने सेबों के साथ साथ टहनियों को भी तोड़ दिया है। बेचारे पेड़ को कितना दर्द हुआ होगा। मैं नीम की पत्तियाँ लाकर अभी दवा लगा देती हूँ। चिड़िया बहन माफ करना, किसी से गलती से टहनी टूट गई होगी, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कबूतर भैया, आप क्यों माफी मांगते हो? आपने थोड़े ना टहनी तोड़ी है। चिड़िया बहन, आपके सेब खाकर जंगल के सारे पक्षी बहुत खुश हैं और आपकी बहुत तारीफ किए जा रहे हैं। तोते भैया, ऐसी बातें ना करें। मुसीबत के समय में एक दूसरे के ही तो काम आते हैं। फिर वह दोनों सेब खाकर वहाँ से चले जाते हैं। टूनी चिड़िया भी शाम को अपने घर आ जाती है। अब जाता हूँ चिड़िया के बाग पर और ढेर सारे सेब तोड़ लाता हूँ, जिससे कुछ दिनों के भोजन का इंतजाम हो जाए। कालू कौवा एक बड़ा सा टोकरा लेकर चिड़िया के बाग पर चला जाता है और ढेर सारे सेब तोड़ लेता है। सारा टोकरा सेबों से भर गया है, परंतु पेड़ों पर तो अभी भी सेब खत्म नहीं हुए। मैं दोबारा से सेब लेने के लिए आता हूँ। फिर कालू कौवा वो सेब लेकर अपने घर चला जाता है और अपने आप से बातें करता है। इन सेबों से तो मेरा कुछ ही समय का गुजारा हो पाएगा। मैं और सेब लेने जाता हूँ। कालू कौवा फिर से सेब लेने चिड़िया के बाग पर चला जाता है और सेबों से टोकरा भर लेता है। मैंने सारे सेबों को तोड़ लिया है। अब 10-15 दिन तक भोजन की चिंता नहीं रहेगी। कालू कौवा सारे सेबों को तोड़कर बहुत खुश होता है और तभी उसके दिमाग में लालच बढ़ जाता है। इन सेबों से तो मेरा कुछ ही दिनों का गुजारा हो पाएगा। मैं एक काम करता हूँ, एक सेब के पेड़ को ही काट के अपने घर ले जाता हूँ और उसे अपने आंगन में बो दूंगा। कालू का लालच बढ़ता ही जाता है। वो सेबों के साथ साथ एक पेड़ को भी काट देता है और उसे अपने आंगन में बो देता है। उस भोली चिड़िया को क्या पता कि मैंने उसका एक पेड़ चुरा लिया है। अब आराम से सेब खाया करूँगा। फिर कालू कौवा आराम से अपने घोंसले में सो जाता है और कुछ देर बाद कालू फिर से अपनी आंखें खोलता है। नहीं नहीं, चिड़िया के बाग में कितने सारे सेब के पेड़ हैं और मेरे घर में बस एक ही। मैं और पेड़ों को भी ले आता हूँ। कालू कौवा फिर से पेड़ों को काटने के लिए बाग में चला जाता है। जगो जगो साथियों जगो, ये कालू कौवा हमारे एक पेड़ को तो काट ले गया और अब बाकी पेड़ों को भी लेने आया है। टूनी चिड़िया ने हमें कितने प्यार से बड़ा किया और ये लालची कालू कौवा तो हमें काटे ही जा रहा है। सेब के पेड़ आपस में ऐसे बातें कर रहे थे, तभी कालू कौवा अपनी तेज रफ्तार से एक कुल्हाड़ा पेड़ को मारता है और तभी एक पेड़ बोल पड़ता है। कालू कौवे, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं और मुझे ना काटें। ये क्या? ये तो सेब का पेड़ बोल रहा है। हाँ कालू कौवे, मैं ही सेब का पेड़ बोल रहा हूँ। आप हमें यहाँ से दूर ना ले जाएं, हमें चिड़िया के पास ही रहने दें। जैसे चिड़िया आपका ख्याल रखती है, ठीक वैसे ही मैं भी आपका ख्याल रखूंगा। जैसे यहाँ पर खड़े रहते हो, ठीक वैसे ही मेरे आंगन में भी खड़े रहना। कालू कौवे, मैं आपसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर आपने हम में से एक भी पेड़ को काटा तो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ना ही तुम्हारे पंख हैं और ना ही तुम्हारे पैर आए मुझे डराने वाले। कालू कौवे की यह बात सुनकर पेड़ को और भी गुस्सा आ जाता है और वह कालू कौवे से कहता है, चाहे हमारे पंख ना हो और चाहे हमारे पैर ना हो, पर ये मत भूलो
कि हमारे पास ऐसी शक्ति है, अगर हम चाहें तो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। कालू कौवा पेड़ की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता और अपना कुल्हाड़ा फिर से पेड़ की जड़ में मारता है। तभी एक सेब पत्थर में बदल जाता है और कालू कौवे के सिर पर आ गिरता है, जिससे कालू कौवे की वहीं पर मौत हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी में लालच कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच एक बुरी बला होती है। कालू जी, मेरा मन सेब खाने का कर रहा है, चलो ना हम सेब के पेड़ के पास चलते हैं। अरे गौरी जी, ये भी कोई पूछने की बात है, आओ हम चलते हैं सेब के पेड़ के पास। फिर कालू और गौरी सेब खाने चले जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही एक सेब तोड़ते हैं तो पेड़ की आंखें खुल जाती हैं और वह उन पर चिल्ला पड़ता है। कालू और गौरी, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मेरे बिना पूछे मेरे सेब तोड़े, रुको मैं तुम दोनों को अभी बताता हूँ। ऐसा कहकर पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है। कालू और गौरी जमीन पर गिर जाते हैं। मरगी, कालू जी मरगी, इस पेड़ ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। हाँ हाँ गौरी जी, मेरा भी सर फूट गया है, इस पेड़ ने हम दोनों को नीचे गिरा दिया। अब चुपचाप यहाँ से भाग जाओ, आइंदा मेरे सेबों को तोड़ने की जुर्रत भी मत करना, खासकर जब मैं सो रहा हूँ। पेड़ का ऐसा बर्ताव देखकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में उन्हें टूनी और कबूतर मिल जाते हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर टूनी चिड़िया उन्हें रोक लेती है। कालू जी आराम से उतारना, मेरी कमर में अभी भी बहुत दर्द है। गौरी बहन, आपकी कमर को क्या हुआ है? टूनी बहन, आपको क्या ही बताएं, उस मरे सूखे पेड़ के सेब खाने गए थे, लेकिन जालम ने हमें ऊपर से गिरा दिया, जिस कारण हम दोनों को चोट लग गई। शायद मेरी कमर में तो लचका ही आ गया है। यह आप क्या कह रही हो गौरी बहन? सेब का पेड़ ऐसा कभी नहीं कर सकता, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। गौरी जी को कोई गलतफहमी नहीं हुई है, सेब का पेड़ बहुत अहंकारी हो गया है, वो किसी को भी अपने सेब खाने नहीं देगा। अगर ऐसा है तो हम अभी सेब के पेड़ के पास जाते हैं और उससे बातें करते हैं। गौरी बहन, आप भी हमारे साथ चलिए। नहीं नहीं चिड़िया बहन, आप दोनों ही जाइए, मुझे तो अभी डॉक्टर के पास जाना है। फिर कबूतर और टूनी सेब के पास आ जाते हैं। कबूतर भैया, पेड़ तो अभी सो रहा है। फिर क्या हुआ टूनी? मैं अभी पेड़ को जगाता हूँ। उठो पेड़ जी उठो, हम आपके सेब खाने आए हैं। किसकी इतनी हिम्मत जो मुझे नींद से जगाए? क्या आपको दिखाई नहीं देता मैं अभी सो रहा हूँ? पेड़ भैया, हम हैं टूनी और कबूतर, हमें बहुत भूख लगी थी, हम आपके सेब खाने आए हैं। अरे टूनी और कबूतर, आप दोनों को दिखाई नहीं देता, मैं गहरी नींद में सो रहा था और आपने मेरी नींद खराब कर दी। माफ करना पेड़ जी, हमें बहुत भूख लगी थी, इसीलिए आपको नींद से जगाना पड़ा। देखो टूनी चिड़िया, मैं अभी सो रहा हूँ, तो आप दोनों कुछ समय बाद आना, जब मैं पूरी तरह से नींद से जाग जाऊँ तब मेरे सेब तोड़ना। ऐसा कहकर पेड़ दोबारा से सो जाता है। टूनी चिड़िया, अब क्या करे? पेड़ तो दोबारा से सो गया। कोई बात नहीं कबूतर भैया, हम थोड़ी देर बाद दोबारा आ जाएंगे जब पेड़ नींद से जाग जाएगा। अभी यहाँ से चलते हैं। फिर टूनी और कबूतर कालू के घोंसले पर चले जाते हैं। खा लिए आप दोनों ने सेब, एक दो सेब हमारे लिए भी ले आते। आप दोनों सही कह रहे थे, पेड़ थोड़ा अहंकारी हो गया है, मुझे उसका बर्ताव पहले से बदला हुआ लग रहा है। ऐसी बात नहीं है कबूतर भैया, पेड़ अभी सो रहा था, जब नींद से जाग जाएगा तो सभी को अपने सेब खाने देगा। इस टूनी को तो हमारे ऊपर जरा भी विश्वास नहीं है, हमारी तो किसी भी बात पर यकीन ही नहीं करती। ऐसा मत कहो गौरी बहन, मैं पेड़ को जानती हूँ, वो हमारे साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। ठीक है चिड़िया, तो पेड़ जब नींद से जाग जाए तो सेब खाने चली जाना, फिर खुद ही अपनी आँखों से देख लेना कि कौन सही है और कौन गलत। चलो कबूतर भैया, अब पेड़ नींद से जाग गया होगा। फिर वह दोनों वहाँ से पेड़ के पास चले जाते हैं।
पेड़ अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। टूनी चिड़िया पेड़ को नींद से जगा देती है। आप दोनों फिर से आ गए, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं अभी भी सो रहा था। पेड़ भैया, हमें कुछ सेब तोड़ने दो, फिर जितना मर्जी हो आप सो जाना। नहीं नहीं, जब तक मेरा मन नहीं करेगा तब तक सेब नहीं तोड़ने दूंगा। आप दोनों यहाँ से चले जाओ और कल आना सेब तोड़ने। शायद कालू भैया की बात सही थी, आप बहुत अहंकारी हो गए हो। हाँ, मैं हूँ अहंकारी। मेरे जैसा सेब का पेड़ कोई दूसरा नहीं है, इसलिए मेरे नखरे तो उठाने ही पड़ेंगे। पेड़ भैया, आप अपने पुराने दिन ना भूलें, जब आप पूरी तरह से सूख गए थे और पक्षी आपकी टहनियों को तोड़कर ले जा रहे थे। तब उस समय हम दोनों ने ही आपकी मदद की थी। शायद तुम दोनों ने ही मेरी मदद की थी, तो क्या अब जिंदगी भर आप दोनों का आभारी रहूं? इसमें आभारी रहने की क्या बात है पेड़ जी, आप तो बस हमें अपने सेब खाने दें। तुम्हारी मदद के बदले ही मैं तुम्हें ढेरों सेब खिला चुका हूँ। अब मेरी छाया के नीचे भी मत बैठना। पेड़ भैया, याद करो वो दिन जब आप दिन रात मदद की गुहार लगाते थे, तब हम दोनों ने ही आपकी दूसरे जंगल जाकर मदद की थी। हाँ चिड़िया, अब ये अपने पुराने दिन बिल्कुल ही भूल गया है। अब चलो यहाँ से, देख लिया भलाई का नतीजा, आज के बाद हम इसके पास कभी नहीं आएंगे। ठीक है, मुझे भी अब किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है, अब यहाँ से चले जाओ। पेड़ की ऐसी बातें सुन चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। पेड़ फिर से सो जाता है। अब धीरे धीरे जंगल के सभी पक्षियों को पेड़ के बर्ताव के बारे में पता चल गया था। कालू दोस्त, मैं सेब खाने के लिए पेड़ के पास गया था, लेकिन पेड़ ने मुझे एक भी सेब नहीं खाने दिया। घमंडी हो गया है वो पेड़। जब वो सूखा था तभी ठीक था, कम से कम लकड़ियाँ तो मिल रही थीं। लेकिन जब से कबूतर और चिड़िया ने उसका इलाज करवाया है, तब से लकड़ियाँ भी नहीं मिल रही। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है उस पेड़ पर। जी करता है अगर आप सब साथ दें तो उसे जड़ से ही काट फेंकूं। आप ठीक कह रहे हो मिट्ठू तोते, अब हमें उस पेड़ को काट देना चाहिए। ना ही फल दे रहा है और ना ही लकड़ियाँ। ठीक है गौरी कव्वे, तो कल उस पेड़ को काट देंगे। मैं जंगल के बाकी पक्षियों को भी बताता हूँ, वो अपने अपने कुल्हाड़ों को तैयार कर लेंगे। ठीक है मिट्ठू तोते, हम भी अपना कुल्हाड़ा ढूंढ लेते हैं। फिर तोता अपने साथियों को बताने चला जाता है। कालू और गौरी भी कबूतर के घर चले जाते हैं और उसे पेड़ काटने की बात बताते हैं। कबूतर भी पेड़ काटने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, ये तो होना ही चाहिए। उस घमंडी पेड़ को काटने में बहुत मजा आएगा। कबूतर, कल सुबह पेड़ के पास आ जाना, सब मिलकर काटेंगे उसे। वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। पक्षियों को सुबह होने का बेसब्री से इंतजार था। फिर सुबह हो जाती है। वो सब सेब के पेड़ के पास चले जाते हैं। अरे ये क्या हुआ? ये पेड़ तो पहले से ही जमीन पर गिरा पड़ा हुआ है, इसे कौन काट गया? मिट्ठू तोते, कहीं आपने तो पेड़ को नहीं काट दिया? नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने पेड़ को नहीं काटा। मिट्ठू तोते, आपने ही पेड़ को काटा है, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा ही पेड़ पर गुस्सा आ रहा था। चुप हो जाइए, मैं अभी पता लगाती हूँ कि पेड़ को किसने काटा है। परंतु गौरी, आपको ये सब कैसे पता चलेगा? हम सब उस पास वाले संतरे के पेड़ से पूछ लेते हैं कि सेब के पेड़ को किसने काटा। फिर वो सभी पक्षी छोटे संतरे के पेड़ के पास चले जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। छोटे संतरे, इस सेब के पेड़ को कौन काट गया? आप हमें बताएं। कल रात को 2 शिकारी आए थे, इसके नीचे आराम कर रहे थे। उन्होंने सेब तोड़ने चाहे, परंतु सेब के पेड़ ने एक भी सेब उन्हें नहीं खाने दिया। फिर क्या हुआ? जल्दी बताएं छोटे संतरे के पेड़। धीरज रखो, बताता हूँ। फिर उन दोनों ने सेब के पेड़ को काट दिया और सारे सेब लेकर चले गए। जो हुआ अच्छा ही हुआ, उस घमंडी पेड़ को सजा मिल गई।